संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब, सदगुरु श्री गरीब साहिब जी, व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी श्री पुष्पेन साहिब जी, श्री अर्जुन साहिब जी, संत कबीर आश्रम से पधारे हुए परम श्रद्धेय संत श्री जगजीवन साहिब जी, दूर दराज से पधारे हुए आत्मलीन धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं भी आप लोगों के समक्ष थोड़ी देर सुखद सत्संग की ज्ञान गंगा में आप और हम सब डुबकी लगाएंगे, जीवन को धन्य और सार्थक बनाएंगे। अभी हम बहुत ही सुंदर भजनों का आनंद ले रहे थे। इसी श्रृंखला में थोड़ी देर मैं अपने विचार रखूंगा। इस संसार में अनेक महान पुरुष हुए हैं, अनेक संत महात्मा हुए हैं, अनेक ऋषि मुनि हुए हैं। सभी संतों ने, सभी महान पुरुषों ने मनुष्य जीवन की महिमा को बताया है, मनुष्य जीवन की गाथा को बताया है। और ये मनुष्य जीवन कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये मनुष्य का शरीर मिलता है। रामायण में भी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये तुलसीदास जी कहते हैं। पर इस आदमी इसके विपरीत चल रहा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा और बोतल पी के जन्म गमावा, बीड़ी पी कर के जन्म गमावा, तमाकू खा कर के जीवन को गमाना। इस मनुष्य जीवन के मतलब को नहीं समझ पा रहा है। सदगुरु कबीर साहिब की अगर 4 बातें अगर हमने अपने जीवन में उतार ली, केवल 4 बातें सदगुरु कबीर साहिब की, तो आपका जीवन जीते जी ही स्वर्ग बन जाएगा। मरने के बाद कौन स्वर्ग में जाता है या नहीं जाता, इस बात का तो कोई ठिकाना नहीं है। पर सदगुरु कबीर साहिब की 4 बातें अगर आपने जीवन में उतार ली तो जीते जी आपका जीवन स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा, सत्यम शिवम और सुंदरम बन जाएगा। साहिब की 4 बातें हमको जीवन में उतारना है। सदगुरु कबीर साहिब बीजक में कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जीवन बनाओ, काग गौन गति छाड़ कर हंस गोन चली आओ। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर कर। आदमी तो एक है पर बुराइयां अनेक हैं। एक आदमी के अंदर इतनी बुराइयां हैं कि कहां तक गिनाया जाए। अगर एक एक बुराइयों को गिनाया जाए तो एक छोटी मोटी पुस्तक बन सकती है, पर आदमी बहुत बुराइयां साहब कहते हैं कि दूर कर, अपने अवगुणों को दूर करो और अच्छा जीवन बनाओ। यानी कि अभी तक हमारा जीवन अच्छा नहीं बना है, अभी तक हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। तभी तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। बड़े मजे की बात है कि आदमी मकान अच्छा बनाता है, दुकान अच्छी सजाता है, गाड़ी अच्छी लाता है, लाड़ी भी अच्छी लाता है, पर दुर्भाग्य की बात है कि अपने जीवन को बिगाड़ लेता है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए कोई सेंटर है तो वो सत्संग का सेंटर। जब तक हम संत गुरुजनों के पास में नहीं जाएंगे, उनके पास बैठ कर के ज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता। यह आदमी चेहरे को सुंदर बनाता है और अपने जीवन को बिगाड़ लेता है। अच्छा जीवन बनाओ, काग गौन गति छाड़ के
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस आदमी ने कौवे का रास्ता अपना लिया। कौवा आपने देखा होगा, उसका तन भी काला होता है और मन भी काला होता है, यानी कि कौवा गलत खाता है और गलत बोलता है। आदमी ने कौवे का रास्ते को अपना लिया है। आदमी की आज बोली भाषा बहुत खतरनाक हो गई है और आदमी गलत बोलता और गलत खाता है। आज तक पशु पक्षियों ने अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा है, पर इस आदमी ने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया है। गाय के सामने मांस का टुकड़ा डाल दो, वो बिल्कुल नहीं खाती है, और शेर के सामने घास का पूरा डाल दो, वो घास नहीं खाता है। गाय जब भी खाएगी तो घास ही खाती है, शेर जब भी खाएगा तो वो मांस ही खाता है। पर इस आदमी का कोई ठिकाना नहीं है। ये घास के पकोड़े बनाकर खा जाता है और मांस को छोंक छाक करके खा जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। साहब कहते हैं कि कौवे का रास्ता हमने अपना लिया, क्योंकि कौवा गलत खाता है तो आदमी भी गलत खाता है, और कौवा कर्कश वाणी बोलता है तो ये आदमी भी कर्कश वाणी बोलता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वाणी ऐसी बोली, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए। लास्ट में कहते हैं कि हंस गोन चले आओ। हंस पक्षी जो होता है वो निरसिर विवेकी होता है। कहा जाता है कि दूध और पानी को वो अलग अलग कर देता है, ऐसे ही आपकी आत्मा है, ये निरसिर विवेकी है। सदगुरु कबीर साहब ने इसको हंस की उपाधि है। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। कहने सुनने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, और मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सकलो दुर्मति दूर कर, अच्छा जीवन बनाओ, काग गोन गति छाड़ कर, हंस गोन चले आओ। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। हेलो।